हेलो जी, नमस्ते, सुप्रभात। चलिए करते हैं नए दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। सबसे पहले आपको प्रकृति से मिलाता हूँ, जिसको देखकर प्रसन्न चित्त हो जाएंगे आप। ये कौन सा है यार, पता नहीं। ये है जी हमारी प्रकृति, हमारा गार्डन, खेत, हमारी खेती है ये। और ये तो बड़ी टेस्टी थी और लग रही है स्ट्रॉबेरी। ये नहीं अभी हो रहे, पता नहीं। और ये कीड़ा सा भी लग रहा है, शायद इन्हें निकाल देना चाहिए है ना, नहीं तो फिर ये फैलेगा सब पे। और ये कद्दू हो रहे नहीं हो रहे पता नहीं भाई। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये आज मैं दिखाता हूँ रास्ते में कितने सारे लगा दिए इन्होंने। सुंदर गली दिखाऊंगा आज, सुंदर गली से जाना है मैंने। बहुत ही शानदार दृश्य नज़र आते हैं उसके। चलो जी, अच्छा हरा भरा हो रखा है, अच्छा हरा भरा हो रखा है। ये है, मुझे लग रहा है राजमा वगैरह की बेलें। तो चलिए आपको ले चलता हूँ सुंदर गली की तरफ। मैंने यार पेस्ट भी लेना था, वो इंडियन स्टोर से वो खोलता ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है उस दिन तो मैं 12-1 बजे गया था, तब भी नहीं था। आते हुए एक नज़र मार के आ जाऊँगा, देखता हूँ। बाहर इतना बढ़िया शानदार हो रखा है और टेम्परेचर है 23। कार के अंदर गर्मी लग रही है, अंदर ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा पता नहीं बाहर भी ठंड होगी। अंदर ठंडा हो जाता है ना थोड़ा, वो फिर ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। गर्म होता है तो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है शीशों के अंदर, कमरों में। सर्दियों में जैसे सूखा सूखा हो जाता है, बिल्कुल ही बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, फिर बर्फ़ पिघलती है, उसके बाद भी बहुत देर तक बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि जैसे निर्जीव सी चारों तरफ प्रकृति ऐसे लगती है। और थोड़ी थोड़ी जैसे ही ग्रीनरी शुरू होती है तो कितना शानदार लगने लग जाता है। अब इतना एहसास नहीं हो रहा, तब मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम कंट्रास्ट बोलते हैं। तो दृश्यों में एकदम से जब कंट्रास्ट आता है तो बढ़िया लगता है, और उसके बाद फिर वो वैसे ही चलता रहता है। तो जब वैसे चलता रहता है तो फिर इंसान जो है इतना ज़्यादा वो हमारे आँखों को, मस्तिष्क को इतना स्ट्राइक नहीं करता है वो चीज़। तो ऐसे में थोड़ा सा, जिसको कहते हैं सोचना पड़ता है, तो तब जब सोच के मतलब देखो कि यार हाँ प्रकृति को देखना है, तब दिखता है अभी यहाँ कितने सुंदर नज़ारे हैं। नहीं तो नॉर्मल से ही लगता है। हालांकि प्रकृति की सुंदरता तो वही है, बल्कि उससे थोड़ी बहुत बड़ी है। ज़्यादा पेड़ पौधे घने हो गए, जो लॉन्स हैं लोगों के वो ज़्यादा हरे भरे हो गए। यही तो है इंसान का सिस्टम। ये कहाँ आ रहा है पास पास में पागल, जान क्या रहा है पता नहीं। उसको लगा कि भाई मैं उसकी साइड को ज़्यादा हूँ। ऐसे भी करते हैं लोग। चलो जी दोस्तों, तैयार रहना सुंदर गली में प्रवेश करने के लिए। ये देखो शुरुआत हो गई यहीं से सुंदर गली की, और यहीं पे इन्होंने गमले लगा दिए, देख लो। ये देखो गमले, अभी खैर चल रही है सफाइयाँ। इस बार थोड़े लगाए हैं इन्होंने गमले। यहाँ पे आगे इतने सारे होते थे, बस दो 3 लगाए हैं बस। पिछले चौक में भी 3 ही थे, यहाँ पे भी 3 ही है। 3 इस तरफ, 3 उस तरफ। मुझे लग रहा है पहले ज़्यादा थे, 4-4, 5-5। देखो ये आया कि नहीं। अरे वाह, बाहर ही कुर्सियां लगा के बैठी हुई है जनता। लो जी, चाय वाले के सामने आ गए। अब ये पता नहीं भाई खुले कि नहीं।
लेता हूँ। अरे आज तो खुले थे, चलो कह रहा हम तो बंद करते ही नहीं है। चलो मैं भी कह रहा कि बाथरूम में होंगे तो फिर बंद किया होगा 2-4 मिनट के लिए। अब हो सकता है ना मेरा टाइमिंग मेरी ऐसी हो कि भाई जब तुमने बंद किया तभी मैं वहाँ पहुँच गया। तगड़ा ही काम चल रहा है यहाँ तो इसमें। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर ठहर के आपको। चलिए जी एक बार फिर से स्वागत। तो अभी है काम पे जाने का टाइम, लेकिन कार के अंदर ना गर्मी हो रखी, मैंने शीशा खोला हुआ है पर बस ऐसे 2 मिनट के लिए निकलने लगा हूँ तो बंद तो करना ही पड़ेगा। शीशा खोल के तो मतलब दरवाज़ा खोल के तो मैं गाड़ी चला नहीं सकता। टेम्परेचर 29, हवा भी चल रही है बाहर, तो बढ़िया लग रहा है। बाहर तो लगी नहीं रही गर्मी नाम की चीज़। प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं यात्रा। और ये फूल देखो गमलों में, अच्छे लग रहे हैं ना। अरे बाप रे, एसी तो चलाना पड़ेगा। और इधर देखो रश कितना आज, क्या बार है आज, थर्सडे। दोस्तों कभी आपने किसी ने सोचा भी पालक कैसे उगाया जाता है? क्योंकि हम पालक के पत्ते खाते हैं, है ना। तो पत्तों से तो खेती होने से रही। खेती के लिए किसी भी चीज़ को उपजाने के लिए, पैदा करने के लिए खेती को उसके फ्रूट चाहिए होते हैं। फ्रूट के अंदर जो बीज होते हैं वो चाहिए होते हैं। यानी हमारी ये वो होती है ना, एक छवि सी मस्तिष्क में बैठ जाती है कि हाँ भाई हमें बीज चाहिए। और बीज कहाँ से आने हैं? फ्रूट से आने हैं, फलों से आने हैं, ना। लेकिन जो पालक है, हम पालक के तो पत्ते खाते हैं, कभी उसके ना फ्रूट देखे हैं ना उसके बीज देखे हैं। आप में से बताना किसी ने अगर फ्रूट देखे हैं या बीज देखे हैं पालक के। तो कभी ये बात आई नहीं दिमाग में कि किस तरह से। वही मैं कहता हूँ ना कि हम लोग ज़्यादा नॉर्मली जो चीज़ें चलती है ना लाइफ में, तो उसी पे ध्यान देते हैं, उसी की तरफ हमारा मस्तिष्क जाता है जहाँ कोई झटका लगता है कोई। नहीं तो नॉर्मली चल रहा होता है सब कुछ बढ़िया तरीके से। तो मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से ना यही झटका देने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग, कई चीज़ें ऐसी हैं दुनिया के अंदर चल रही हैं नॉर्मली, हम भी बस चल रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जब उसका प्रभाव पड़ता है हमारी जीवन पे या जिसके भी जीवन पे पड़ता है, तो उस बंदे को पता चलता है यार ये क्या हो रहा है। और इन्हीं देशों में अभी एक कोई, मुझे लग रहा है कल की घटना है, टोरंटो में एक जू के अंदर हुआ है। जो ये होते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि परवर्टेड, जो इंग्लिश का इनका वर्ड है, या जिनको कह सकते हैं कि मति भ्रष्ट वाले, इमोरली गिरे हुए लोग, उनका कोई प्रोग्राम था। अब इन लोगों को प्रोग्राम कराने की क्या ज़रूरत है? अच्छा मान लो एक चीज़ देखी जाए कि तुम्हें प्रोग्राम कराने की क्या ज़रूरत है आम लोगों के बीच में। और वो भी खास कर बताया जा रहा है कि बीच में उन्होंने एक सेशन रखा हुआ है जहाँ पे बच्चों के लिए खासकर भी इंटरेक्शन हो। अब ऐसे भी क्या वो ऐसी मानसिकता वाले पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं वहाँ पे, और इनकी चालें नहीं लोगों को समझ में आ रही हैं कि तुम्हारी जो ये तुम प्रोग्राम करा रहे हो, इसका तुम अगर जो भी तुम जिस चीज़ पे भी बिलीव करते हो, लोगों को धोखा देने में या ईश्वर को
गलत साबित करने में, वो तुम करते रहो, ठीक है, वो तुम्हारा अपना वो है, लेकिन लोगों के बीच में जाके उसको प्रमोट करने का क्या मतलब है, उसको आगे बढ़ाने का क्या मतलब है। और फिर बस दुनिया है बैठी हुई जो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है। तो वो एक है रेबल न्यूज़ वाला, वो इस चीज़ के लिए फेमस हैं। वो लोग जहाँ पे भी इनका ऐसे लोगों का जो परवर्टेड लोग हैं, चाहे वो उग्रवादी किस्म के हैं या जो अपने आप को तो कहते हैं कि हम तो बड़े रिवोल्यूशनरी हैं, हम ऑल इंक्लूसिव चाहते हैं, लेकिन वो कनाडा की रेबल न्यूज़ है, उसको वो नहीं चाहते वहाँ। तो वो जा के बंदा डेविड मैंजी है एक, वो जा के पूछ रहा है वहाँ पुलिस वालों से, सिक्योरिटी वालों से और सबसे कि भी ये ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ऐसे घटिया जो सोशल मीडिया पे बच्चों से शरेआम कहते हैं कि हम बच्चों से मैं घृणा करता हूँ, और लेकिन वो गलत चीज़ें वहाँ पे दिखा रहा है, नग्नता दिखा रहा है। वो बंदा भी यहाँ पे आ रहा है और तुम उसको होने दे रहे हो। तो बच्चों को यहाँ, और वो भी बच्चों का भी प्रोग्राम किया जा रहा है, वो क्या बोलेंगे, वो नौकरी कर रहे हैं, वो कौन सा, लेकिन इस सब को कौन करा रहा है, ये सब प्रोग्राम उसको भगा दिया गया। तो इसीलिए मैं दोस्तों ये चीज़ें कहता रहता हूँ कि ये जो शब्द बनाते हैं ना, ये फ्रेजेस बनाते हैं, इतने शानदार देखने में लगते हैं, लोग मूर्ख बन जाते हैं उसके पीछे, और कई साल तक मूर्ख बने रहते हैं जब तक उनके अपने ऊपर वो बात आती नहीं है, उसका उनको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता, तब तक वो मूर्खता में उनके जकड़े रहते हैं के अंदर। ये है पश्चिमी दुनिया, और ये भी एक नमूना है क्या, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। मतलब क्रिमिनल है, कोई परवर्टेड है, कोई गंदी सोच है, कोई घटिया सोच है, इमोरल सोच है, उसकी फ्रीडम है। लोग कह रहे हैं कि हमें, मतलब हमें कोई बताओ तो सही है किसने ऑर्गेनाइज किया। पब्लिक पार्क के अंदर, जू के अंदर, जो जैसे होता है ना कम्युनिटी सेंटर टाइप, उस तरह का वो हॉल है, उसके अंदर प्रोग्राम किया जा रहा है। तो ये गर्त में जा चुके हैं, और इनके गर्त में जाने का कारण वही है जो मैंने बताया। प्रायः मैं बताता रहता हूँ हर वीडियो में, जो ये मार्क्सिस्ट है ना, और जो ये इनकी डीप स्टेट है, ये एक है, ये सब इकट्ठे है, ये कोई अलग अलग नहीं है। ये यूरोपियंस की कुछ जो मतलब पुराने, जिनको बोलते हैं ना पुराने, भारत को तो इन्होंने बदनाम किया, जमींदार, पुराने जमींदार, वही वाला काम है। पुराने ये जो राजे रजवाड़े, किंग, उनका किंगडम अभी भी चल रहा है। लोगों को मूर्ख गुलाम बनाने की जो है ना मानसिकता, वो अभी भी काम करी जा रही है। दोस्तों ये है मेरा एक आप लोगों के सामने प्रश्न कि पालक कैसे तैयार होती है, पालक की खेती। ये बताना किस किस को पता है, कमेंट करके बताइए। ज़्यादा तो देख रहे नहीं है, अगर यही मैं कोई सनसनीखेज या इमोरल या कोई ऐसी वल्गैरिटी वाली चीज़ें मैं शो करूं या बोलूं या बताऊं वीडियो में, तो शायद बहुत ज़्यादा मेरे सपोर्टर पैदा हो जाएं। हालांकि कोई नहीं चाहता, लेकिन उनको क्या है, पॉपुलैरिटी उनको ज़्यादा मिल जाती है। नॉर्मल इंसान जो है, नॉर्मल इंसान को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, उनकी संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन वो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो मेरे जैसे नॉर्मल इंसान है, तो मेरी ये आप लोगों से अपील है कि भाई सपोर्ट करें। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर, नमस्ते।